गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर। आज की क्लास में हम RSCIT आई लर्न के असेसमेंट नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इस क्लास में हम केवल प्रश्न और उसके आंसर की बात करेंगे। पिछली क्लासों में हमने समझा दिया था कि जब भी आप कोई प्रश्न असेसमेंट में करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उनमें से किसी भी एक ऑप्शन का आपको क्लिक करना होता है और वो सही जो आंसर है वो हमने इसमें दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, क्योंकि आपने पता होगा गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट इस प्रकार से होते हैं, तो इसमें सबसे जो बड़ा प्रकार होता है वो होता है टीबी यानी कि टेराबाइट। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस पूछी इसने, MICR और टच स्क्रीन। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है? तो SMTP। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? अब सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो प्राइमरी मेमोरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। प्रश्न नंबर 5, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? अस्थायी रूप से, तो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा है वो अस्थायी होता है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर लाइट चली गई तो वो डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, कंप्यूटर बंद होते ही साथ। जैसे कंप्यूटर चलता रहेगा तो उसमें डाटा रहेगा, जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसमें डाटा सा लॉस हो जाता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑप्शन आरंभ करता है? तो कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में कोई डाटा दिया जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है, कंट्रोल सेक्शन करता है। प्रश्न नंबर 10, लेजर प्रिंट की गति मापी जाती है PPM। प्रश्न नंबर 11, लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12, इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, उसमें से आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा CPU के द्वारा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, इंकजेट क्या है? इंकजेट एक प्रिंटर का प्रकार है, तो आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रश्न नंबर 15, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से खालिस्तान द्वारा लेपित होती है, तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड के द्वारा इसका लेपन किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, हार्ड डिस्क ड्राइव खालिस्तान स्टोरेज है एक नॉन वोलेटाइल है। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल यानी कि एक स्थायी मेमोरी का प्रकार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, खालिस्तान बिट बराबर 1 बाइट, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8। प्रश्न नंबर 18, खालिस्तान एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी होता है, तो डायनामिक जो रैम होती है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जब हम मेमोरी के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें एक मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी में, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 2 प्रकार की होती है, एक SRAM, एक DRAM। तो DRAM जो होती है ना, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक रैम, SRAM मतलब स्टैटिक रैम। बाद में बात करेंगे जब हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा डायनामिक रैम। प्रश्न नंबर 19, खालिस्तान कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, तो लैपटॉप। प्रश्न नंबर 20, रैम को कहा जाता है रीड राइट मेमोरी, क्योंकि इसमें इसको पढ़ा भी जा सकता है और राइट मतलब लिखा भी जा सकता है, इसलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, EPROM का उपयोग किया जाता है रोम के कंटेंट को मिटाने के लिए और दोबारा से राइट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए EPROM का प्रयोग करा जाता है। प्रश्न नंबर 22, CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना।
प्रश्न नंबर 23, OMR दर्शाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। प्रश्न नंबर 24, CPU कार्य नहीं करता, तो ध्यान रखना डेटा स्थानांतरण का कार्य CPU नहीं करता। प्रश्न नंबर 24 हो गया। प्रश्न नंबर 25, फ्लॉपी डिस्क है तो फ्लेक्सिबल है। प्रश्न नंबर 26, वर्चुअल मेमोरी है, तो आंसर हो जाएगा अत्यंत वृहद मैन मेमोरी का एक भ्रम है वर्चुअल। 27, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो रैम और CPU के रूप के मध्य का काम करती है, ये इनके दोनों के बीच में बफर के रूप में काम करती है कैश मेमोरी। प्रश्न नंबर 28, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है मेमोरी। प्रश्न नंबर 29, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों यानी कि इमेज को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो पेजिंग ड्रम का प्रयोग। प्रश्न नंबर 30, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है, सेंसर लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 31, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है, तो DPI में नापा जाता है, डॉट प्रति इंच। प्रश्न नंबर 32, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो माइंड ऑफ कंप्यूटर CPU कहलाता है। प्रश्न नंबर 33, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। प्रिंटर हम पढ़ेंगे तो उसको दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल लेजर इंकजेट आदि प्रिंटर आते हैं। प्रश्न नंबर 34, माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है, क्या बनाने के लिए, उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। असेसमेंट नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जी हमारे तो 10 ही प्रश्न आते हैं, आपने तो 34 करा दिए, तो ये बदल बदल के आते हैं। एक स्टूडेंट दे रहा है, उसके सामने 10 प्रश्न अलग आएंगे, ठीक है, आएंगे इसमें से ही, लेकिन दूसरा स्टूडेंट अगर इसको करेगा तो उसके सामने इनमें से कुछ परसेंट चेंज हो जाएंगे। जैसे 7% तो सेम रहे और 3% चेंज कर दिए, या कई बार 5% चेंज कर दिए। तो इस प्रकार से चेंज हो के आते हैं, लेकिन आएंगे इन्हीं प्रश्नों में से। ठीक है, धन्यवाद।